गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपनी इस वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन ऑफ यू बैक्टीरिया। इससे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ यू बैक्टीरिया वाला टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ग्राम स्टेनिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है यू बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, मतलब उसका फूड वो कैसे प्रिपेयर करता है या फिर वो दूसरों से लेता है, राइट। तो हम उसके बात करेंगे अब उसके न्यूट्रिशन की। तो जो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, राइट। दैट इज़ इट इज़ autotrophic nutrition and another is the heterotrophic nutrition. So autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. स्टूडेंट्स, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है एज अ नेम इंडिकेट्स ऑटोट्रॉफिक, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ऑटो क्या होता है? सेल्फ मतलब खुद। ट्रॉफिक इज न्यूट्रिशन, तो जो अपना खाना खुद बना लें दैट आर हैविंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो अपना खाना खुद बना लेंगे वो क्या होंगे, उनका न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक। और ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? दैट आर दे आर autotrophs. So they are the one which can make their food from the inorganic raw material. बेटा जब भी मैं टर्म इनऑर्गेनिक यूज़ करूँगी ना, तो ये एक बात याद रखो, उसमें कभी भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे नहीं आएंगे। इनऑर्गेनिक की बात करूँगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लूँ CO2, इट इज़ इनऑर्गेनिक। SO2 इट इज़ इनऑर्गेनिक। बट C6H12O6, तो अब क्या आ गए? कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन, तीनों क्या हो गए इकट्ठे? तो ये अब क्या है? ऑर्गेनिक थिंग। बट हमें पता है ना, फूड बनेगा तो ऑर्गेनिक ही हम बोलेंगे क्योंकि ग्लूकोज है। तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, सो दैट मीन्स बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स बट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। उसको एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कहाँ से लेगा? फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज। क्लियर? तो वो कहाँ से लेगा एनर्जी? फ्रॉम आउटसाइड, जिससे सन से लेगा एनर्जी। लेकिन अगर सन से एनर्जी लेगा तो उसमें क्या होने चाहिए? पिगमेंट्स। क्लियर? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाएगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएगा बट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, राइट। तो स्टूडेंट्स, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो आगे दो तरह का है, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। बेटा फोटो वर्ड इज फॉर लाइट। जो ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाएंगे दे वुड बी फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक, जो ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके पहले एनर्जी निकालेंगे और फिर उस एनर्जी को यूज़ करेंगे अपना फूड बनाने के लिए। तो हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ऑटोट्रॉफिक के अंडर ही आ रहा है ये, इसके टाइप्स फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो हम पहले ए पार्ट बना लेते हैं इसको, दैट इज़ फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो सोच के देखो, अगर वो लाइट की एनर्जी से फूड बना रहा है तो दैट मीन्स उसमें पिगमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि प्लांट्स में होती हैं। क्लियर? जैसे कि किस में होती हैं? प्लांट्स में होती हैं। सो बैक्टीरिया जो होगा दैट मस्ट पोजेस, व्हाट इट मस्ट पोजेस? इट मस्ट पोजेस यस पिगमेंट्स। और कुछ पिगमेंट्स के नाम मैंने आपको पहले भी बताए थे, जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बेटा बैक्टीरियो क्लोरोफिल किस में होती है? इन पर्पल बैक्टीरिया, राइट। और ये पिगमेंट्स कहाँ होंगी? बेटा क्योंकि ये प्लांट तो है नहीं, ये कोई यूकैरियोट तो है नहीं, ये तो प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, आपको याद है। तो ये कहाँ पे होगा? इन क्रोमैटोफोर्स, राइट। और we simply call it as thylakoid, right।
हम क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे टर्म नहीं यूज़ कर सकते, ना ही होती है इनमें क्लोरोप्लास्ट। वी यूज़ क्रोमैटोफोर्स और थैलाक्वाइड्स में इनकी क्या होती है, थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर इनकी पिगमेंट्स होती हैं। एक चीज़ और बेटा, जैसे हम प्लांट्स में पढ़ते हैं CO2 प्लस वाटर विल गिव राइज टू वॉट, इट विल गिव राइज टू फूड प्लस O2 निकल आती है, पर यहाँ पे वाटर नहीं यूज़ होता एज अ सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर, वाटर नहीं यूज़ होता। और आपको मैं एक चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो ये रिएक्शन होती है, मैं यहाँ पे भी रफ पे बता रही हूँ आपको, जो ये रिएक्शन होती है प्लांट्स में 6 CO2 प्लस 6 वाटर एंड दिस विल गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6 O2। ये O2 जो रिलीज़ होती है ना एज अ बाय प्रोडक्ट होती है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये O2 निकली कहाँ से, ये CO2 से आई है कि HO2 से आई है। देखो दोनों में ही O2 है, O है, तो कहाँ से आई होगी बेटा, ये एक्सपेरिमेंट हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो O2 होती है वो कहाँ से आती है, फ्रॉम वाटर, राइट। प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पे, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, बैक्टीरिया की। यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, बैक्टीरिया की। तो मैं बता रही थी बैक्टीरिया में H2O इज़ नॉट यूज्ड, उसमें यूज़ ही नहीं होता, राइट। अगर H2O यूज़ नहीं होगा तो O2 भी क्या नहीं होगी, इवॉल्व नहीं होगी। सो नो O2 इज़ रिलीज्ड और इवॉल्व, नहीं होगी प्रोड्यूस O2। वाटर क्योंकि यूज़ नहीं होता, और मैंने अभी आपको बताया वाटर से ही क्या निकलती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर वाटर यूज़ नहीं होगा तो फिर क्या यूज़ होगा, तो यूज़ होएगी H2S, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सी H2S जो है वो ब्रेक हो जाएगी सिंपली इनटू दिस प्लस सल्फर, राइट, क्लियर। और वो जो हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ है वो कोई ना कोई पिक कर लेगा, राइट। और क्या प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स, ATP, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और स्टूडेंट्स आपने अपनी 10th क्लास में रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, कौन सी, फोटोसिंथेसिस की, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। याद है लाइट रिएक्शन में कोई फूड नहीं बनता, लाइट रिएक्शन में सिर्फ वाटर टूटता है और एनर्जी जो है वो बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH, याद होगा आपको। फिर वही ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं CO2 को रिड्यूस करने के लिए। बेटा CO2 को रिड्यूस करना मतलब रिडक्शन इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर CO2 में CO2 में अगर की रिडक्शन होगी तो मतलब क्या होएगा, उसमें हाइड्रोजन ऐड। अगर इसमें एक बार हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये अब ऑर्गेनिक चीज़ बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो जो ATP यूज़ हुई थी वो किस में यूज़ होगी बेटा, वो यूज़ होएगी ATP इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, क्लियर। सो इन दिस फेज नोन एज फोटोकेमिकल फेज, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके 2 फेजेस होते हैं, एक लाइट फेज़ होता है, एक डार्क फेज़ होता है। फोटोकेमिकल फेज इज़ एक्चुअली लाइट फेज, राइट। फोटोकेमिकल फेज इज़ एक्चुअली लाइट फेज। तो इस लाइट फेज में एनर्जी बनती है, फिर वही एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती है, इन द डार्क फेज। क्या बनाने के लिए बेटा, क्या बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। और याद करो हमने स्टार्टिंग में यही चीज़ कही थी कि जो फूड है इनऑर्गेनिक चीज़ों से क्या बनना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड बनना चाहिए। तो अब बैक्टीरिया क्या करेगा, 6 CO2 प्लस यहाँ पे वो 12 H2 यूज़ हो रहा है। देखो H2O नहीं लिखा मैंने, लाइट, एनर्जी और क्लोरोफिल तो है ही है। तो क्या बनेगा, C6H12O6 फूड बनेगा। C6 6 कार्बन यहाँ से आए, राइट, 12 हाइड्रोजन यहाँ से आए, O6
यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, देखो 12, 6 और 2 12, यहाँ पे कितने हो गए O6 हमने यूज़ कर लिए, तो हमारा जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगा 6 वाटर। तो देखो ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड भी है, तो इसमें O2 प्रोड्यूस नहीं हुई है, राइट। ये बात तभी मैं कह रही हूँ कि जो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस होती है ना, अब ध्यान से सुनना एक बात, बैक्टीरियाज फोटोसिंथेसिस इज एनॉक्सीजेनिक, मीन्स उसमें नो ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, नो एवोल्यूशन ऑफ O2 प्रोड्यूस ही नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनॉक्सीजेनिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज़ कीमो ऑटोट्रॉफिक। आपको याद होगा हमने फोटो ऑटोट्रॉफिक जो है वो कर लिया ख़त्म। अब हम बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक की। सी हमने ये ख़त्म कर लिया, अब हम बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक की, और हम ये किसकी टाइप में पढ़ रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप में। तो हम बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक, राइट। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक में वो आएंगे जो अपना फूड खुद बनाते हैं, बट पहले वो एनर्जी कहीं और से लेते हैं। कहाँ से? वो एनर्जी लेंगे ऑक्सीडेशन से। किन की? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को पहले वो तोड़ेंगे। क्लियर? तो इनमें कोई ऐसा लाइट फेज नहीं चल रहा पहले, या डार्क फेज नहीं चल रहा, ये पहले केमिकल्स को तोड़ते हैं। क्लियर? सो ये जो होंगे ये वाले बैक्टीरिया, कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे विल प्रिपेयर organic food, they will prepare organic food, but with the help of energy, derived from, कहाँ से लेंगे वो एनर्जी? derived from the oxidation of केमिकल्स। तो वो पहले केमिकल्स को क्या करेंगे, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को पहले क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करने पे क्या निकलेगी? एनर्जी। जैसे कि वहाँ पे पहले ATP रिलीज़ हुई थी, तो वही एनर्जी को फिर ये यूज़ करेंगे अपना फूड बनाने में। तो मैं सिर्फ आपको जो इनकी रिएक्शंस बताऊँगी वो सिर्फ यही बताऊँगी ये कैसे इनऑर्गेनिक चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक बैक्टीरिया की, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। वो क्या करता है? अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, किस में? NO2 में, दैट इज़ नाइट्राइट, राइट। और क्या रिलीज़ होता है? वाटर, प्लस साथ में क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी ट्रैप होएगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। बेटा फुल फॉर्म ऑफ ATP इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्रैप होएगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और यही ATP जो होगी फिर क्या किस में हेल्प करेगी? CO2 को क्या करने में? रिड्यूस करने में। अब याद करो रिडक्शन क्या थी? रिडक्शन इज़ अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे बीच में ऐड कर दूँ हाइड्रोजन, तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों इकट्ठे हो गए। तो मतलब अब चीज़ क्या बन गई हमारे पास? ऑर्गेनिक मटीरियल बन गया अब हमारे पास। और यही तो हम चाहते थे, यही हमने बोला था, राइट, कि जो ऑर्गेनिक फूड बनेगा बट विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी दैट इज़ गॉट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। क्लियर? और यहाँ पे हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे। सेकेंड एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की। तो सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किस में? हाइड्रोजन सल्फाइड में। एंड विल प्रोड्यूस व्हाट? सल्फर प्लस वाटर प्लस क्या निकलेगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। तो वही एनर्जी फिर ATP में कन्वर्ट होगी। फिर वही ATP किसको रिड्यूस करेगी? CO2 को। रिड्यूस करके क्या बनेगा फिर से? ऑर्गेनिक फूड। सिमिलरली आयरन बैक्टीरिया भी ऐसा ही करेगा, वो भी ऐसे ही करेगा। आयरन के जो कंपाउंड्स होंगे उसको तोड़ेगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा
आयंस में, दूसरे आयंस में, और एटीपी निकलेगी और सो ऑन, यही चीज़ें चलती रहेंगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल की बात करूँ तो कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि मिथानोमोनास, वो क्या करता है, मीथेन को ऑक्सीडाइज करता है। अब मीथेन बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मिल जाएं तो इट वुड बी ऑर्गेनिक। कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे होने साथ बहुत ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन हो ना हो, तो ये ऑर्गेनिक। मीथेन को क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू मीथेन, और क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस वाटर, और क्या रिलीज़ होगी साथ में, एनर्जी। मैं बार बार बता रही हूँ, ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, ATP में, और वही ATP किसको ऑक्सीडाइज कर देगी, फिर CO2 को। CO2 को ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या बन जाएगा, फिर से ऑर्गेनिक फूड बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी क्या हो गया, ख़त्म। तो हमने अभी तक अपना ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कि ये दोनों टाइप्स दैट इज़ फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये दोनों हमने कर लिए हैं अब ख़त्म, राइट। अब हम बात किसकी करेंगे, दैट इज़ सेकेंड पार्ट, दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट्स वेरी ईजी। So second mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. राइट। तो हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं बेटा, हेट्रो क्या होता है, अदर्स, राइट। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, तो जो अपना न्यूट्रिशन दूसरों पे से लें, डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं करेंगे, ये अपना न्यूट्रिशन लेंगे औरों से, सो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। सो दे आर द वन विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड, सो दे आर द वन विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, सो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। So they are the one which cannot prepare their own food, right? तो ये कहाँ कहाँ से अपना फूड ले सकते हैं, हो सकता है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हो, राइट। हो सकता है ये लिविंग बॉडी पे रहते हो किसी, या फिर हो सकता है ये किसी म्यूचुअल कंसेंट से फूड लेते हो, तो हम ये बात कर लेंगे। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड की आगे 3 टाइप्स हैं। हेट्रोट्रॉफिक mode of nutrition, it is of 3 types: saprotrophic, parasitic and symbiotic, मैं आपको अभी थोड़ा यहाँ पे हिंट देती हूँ ये क्या चीज़ें हैं बेटा। सैप्रोट्रॉफिक जो होते हैं ना, वो अपना जो फूड है, वो जो ऑर्गेनिक चीज़ें, गली सड़ी हुई चीज़ें, जो रिमेन्स होते हैं, पड़े हुए बची हुई चीज़ें, उनके ऊपर से लेते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गई, लीव्स हो गए, इनसे। तो बेसिकली ये डीकम्पोजर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल्स जो भी निकलते हैं उनको दोबारा से अर्थ में पूल अप कर देते हैं, राइट। तो ये नेचर को साफ़ रखते हैं, क्योंकि ये जो भी डेड ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी उन पे फीड करते हैं, क्लियर। जो पैरासिटिक होते हैं बेटा, ये अपना जो फूड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जैसे कि किसी की बॉडी पे रहते हैं, राइट, किसी और की बॉडी पे रहेंगे। सिम्बायोटिक में क्या होगा, ये बॉडी पे तो रहते हैं किसी की, ये बॉडी के अंदर तो रहते हैं, लेकिन ये जिसके ऊपर रहते हैं उसको हार्म नहीं करते, उसको बल्कि बेनिफिट देते हैं, उससे बेनिफिट लेते भी हैं, उसको बेनिफिट देते भी हैं। तो ये म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल हो गई। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों की आपस में गुड इंट्रैक्शन होगी, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले ये वाला तो हेट्रोट्रॉफिक हमने डिस्कस कर लिया कि दैट विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये वो होंगे
जो अपना खाना कहाँ से लेंगे, अपना फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक डेड रिमेन्स, जैसे कि मीट, वेजिटेबल्स, लीव्स, स्टेम, इनसे। इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं बाहर पड़ी हुई, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल रॉ मटेरियल्स में, राइट। उनसे ये फूड भी लेते हैं और जो बच जाते हैं रॉ मटेरियल्स उनको दोबारा रीयूटिलाइजेशन के लिए अर्थ में वो चीज़ें रॉ मटेरियल्स चली जाती हैं, तो अर्थ में वो क्या हो जाती हैं, दोबारा रीयूटिलाइज, राइट। तो हम इनको क्या कह सकते हैं, बेसिकली इनको हम नेचर के स्कवेंजर्स कहते हैं, मतलब ये अर्थ को साफ रखते हैं, राइट। और जो सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं ना, जो सैप्रोट्रॉफ होंगे वो आगे दो तरह के हैं, एक है ऑब्लिगेट, एक है फैकल्टेटिव। बेटा ये आपके लिए न्यू टर्म्स हैं, प्लीज़ इनको ध्यान से सुनना। ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ्स क्या होंगे बेटा, जो ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ होता है ना, दैट इज़ अ ट्रू सैप्रोट्रॉफ। क्या होगा वो, ट्रू सैप्रोट्रॉफ मीन्स बस इसको डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो होना होता है। अगर डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये नहीं मिले इसको, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। सो इट इज़ ऑब्लिगेटरी, मतलब ट्रू, इसके लिए ज़रूरी कंडीशन है क्या होना, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होना, राइट। तो ये अपने न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। और इसके एग्जाम्पल है बेसिलस वल्गैरिस बैक्टीरिया। जो फैकल्टेटिव है बेटा, फैकल्टेटिव वो होता है जो, फैकल्टेटिव मतलब अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर है तो ओके है, उस पर फीड कर लेगा, अगर नहीं होगा तो क्या बन जाता है ये पता है, पैरासिटिक। ये क्या थे, ट्रू। इनको अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला तो ये फिर ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या है, फैकल्टेटिव। दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं व्हेन अवेलेबल, बट इन द एब्सेंस, अगर ना हो तो दे बिकम पैरासिटिक। तो ये क्या बन जाएंगे, पैरासिटिक। लाइक हमारे पास भी ऑप्शंस होती हैं, अगर हमने आज ये चीज़ नहीं खाई, नहीं अवेलेबल, तो हम दूसरी चीज़ खा लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट क्या होते हैं, ट्रू, बस वही चाहिए, उसके अलावा फिर वो दूसरी चीज़ पे ग्रो नहीं करते। तो इसके एग्जांपल जो है वो है हमारे पास सूडोमोनाज, बैक्टीरिया का नाम। तो हमने अभी तक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म कर लिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम बात कर रहे थे इसकी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो बैक्टीरिया हैं जो लिविंग होस्ट पे रहते हैं, राइट। तो ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। So they obtain their food from living organisms known as, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा, होस्ट। क्या कहते हैं उसको, होस्ट कहते हैं। ये भी पैरासिटिक वाले, ये भी जो पैरासिटिक वाले होंगे, ये भी आगे कितने तरह के हैं बेटा, दो तरह के। कौन से, ऑब्लिगेट, और सेकंड कौन से होंगे, फैकल्टेटिव। स्टूडेंट्स ये टर्म्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। जो ऑब्लिगेट वाले होंगे, ऑब्लिगेट पैरासिटिक क्या होंगे, ऑब्लिगेट पैरासिटिक है देखो, तो ये ट्रू पैरासिटिक होंगे। तो इनको होस्ट मिलेगा तो ही ग्रो करेंगे, वरना ये ग्रो नहीं करेंगे। सो दे आर ट्रू पैरासिटिक।
they grow only in the presence of their host, so they always remain parasitic. हमेशा ये क्या रहेंगे, पैरासिटिक। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, बेटा ये वो बैक्टीरिया है जो एक डिज़ीज़ कॉज करता है, उस डिज़ीज़ का नाम होता है लेप्रोसी, जिसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं, कुष्ठ रोग, राइट। फैकल्टेटिव आपको पता होगा, फैकल्टेटिव क्या होगा, वही हाँ ना वाले। अगर तो लिविंग होस्ट अवेलेबल होगा फिर तो ये पैरासिटिक होंगे, अगर लिविंग होस्ट नहीं होगा फिर ये क्या बन जाएंगे, सैप्रोट्रॉफिक। याद करो पीछे क्या था, वो फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफिक थे। जब फूड अवेलेबल था डेड वाला तो वो सैप्रोट्रॉफिक बने रहे, लेकिन जब डेड फूड या डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं था वो क्या बन गए थे, पैरासिटिक। अब ये क्या है, फैकल्टेटिव पैरासिटिक, मतलब अगर तो लिविंग होस्ट होगा फिर तो ये रहेंगे पैरासिटिक ही, अगर ऑप्शन नहीं होगी पैरासिटिक की, पैरासाइट की, तो ये क्या बन जाएंगे, सैप्रोट्रॉफ। सो नॉर्मली दे आर पैरासिटिक, but in the absence of host they become saprotrophic, like mycobacterium tuberculosis। बेटा ये जो है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या कॉज करता है, टीबी, सुना होगा आपने, ट्यूबरकुलोसिस, राइट, ये कॉज करता है। तो लास्ट हमारे पास कौन सा रह गया, जस्ट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हमारे पास क्या रह गया, ओनली एंड ओनली, दैट इज सी सिम्बायोटिक, क्योंकि हम ये दोनों अब ख़त्म कर चुके हैं। अब क्या रह गया हमारे पास, सिम्बायोटिक, राइट। तो थर्ड इज सिम्बायोटिक। मैंने बताया था सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो होता है जो म्यूचुअली बेनिफिट करता है एक दूसरे को, जिसकी बॉडी में ये रहेगा ना उसको बेनिफिट भी देगा, उससे लेगा भी बेनिफिट, उसको देगा भी। सो दीज बैक्टीरिया लिव इन म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन विद द अदर, सो दे लिव इन म्यूचुअल beneficial association with other। इसकी मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देती हूँ आपको, ई कोलाई की। बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया मैंने पहले भी बताया आपको, एसर्शिया कोलाई। बेटा ये जो बैक्टीरिया है ना, ये रहता है ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है ये, और ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, उस पे क्या करता है, फीड करता है। ह्यूमन की इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उस पे ये क्या करता है बेटा, फीड करता है। लेकिन इन रिटर्न ये ह्यूमन को क्या देता है, इन रिटर्न ये ह्यूमन को क्या देता है, ये ह्यूमन के लिए बनाता है विटामिन बी एंड विटामिन के, ये बनाता है, राइट। और इसकी मैं एक और एग्जांपल लूँगी प्लांट्स के केस की। बेटा आपने बहुत बार एक एग्जांपल सुनी होगी, राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना वो रूट्स में रहता है, रूट्स ऑफ कौन से प्लांट की, रूट्स ऑफ यस लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये कौन से होते हैं बेटा, जो लेग्यूम्स होते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं, जैसे दालें वगैरह, सोयाबीन, पल्सेस, पीज़, राइट, ये सारी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये प्लांट की रूट्स में रहता है, क्या बनाकर, छोटे छोटे नोड्यूल्स बनाकर रहता है दाने से, राइट। तो ये किस में हेल्प करता है बेटा, ये जो राइजोबियम होता है ना, ये प्लांट से क्या लेता है, राइजोबियम प्लांट से क्या लेता है, फूड लेता है,
और प्लांट को देता क्या है, प्लांट को देता है ये फिक्स्ड नाइट्रोजन, मतलब प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करके देता है। बेटा प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकता, इसका रीज़न क्या है, जो नाइट्रोजन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो प्लांट होता है उसके पास ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं होता जिससे वो उस बॉन्ड को तोड़ सके। तो नाइट्रोजन तो प्लांट के लिए चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम, मतलब उसको तोड़ के अमोनिया बनाना, नाइट्रेट बनाना, नाइट्राइट बनाने का काम किसका होता है, राइजोबियम। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्लियर। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हमारे तीनों मोड्स ख़त्म हो चुके हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक चीज़ बतानी रह गई थी, पैरासिटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो ज़रूरी नहीं है कि डिज़ीज़ कॉज करें, राइट। अगर वो डिज़ीज़ कॉज करता है तो हम उसको पैथोजन बोलेंगे फिर, राइट। तो मैं बोलूँगी इट्स अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिकॉज इट कॉजेज डिजीज़। क्लियर, राइट। तो हमने अपने इस टॉपिक में न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।